माता सती को जब पता लगा कि मेरे पिताजी की यहाँ यज्ञ हो रहा है तो भगवान शंकर से कहा, प्रभु मैंने सुना मेरे पिता के घर में जो है यज्ञ हो रहा है, चलो यज्ञ में जाना चाहिए। भगवान शंकर ने कहा, देखो देवी कोई पत्र आया है? बोलना। माता सती ने कहा, देखो भाई के घर में और माँ बाप के घर में बिना बुलाई जा सकती बेटी। कोई बात नहीं, हो सकता है मेरे पिताजी ने पत्र दिया हो और हम जंगल में रह रहे, पहाड़ों में रह रहे हैं, हो सकता है पत्र लाने वाले भटक गया हो, मैं जाऊं। भगवान शंकर ने कहा, देखो देवी मत जाओ, मैं समझा रहा हूं, मत जाओ, अभी भी समझ जाओ। तो नहीं मैं जाऊंगी, मैं पिता के घर में जाऊंगा। बोले देखो देवी तुम्हारा बड़ा अपमान होगा, मैंने तो अपमान सहन कर लिया लेकिन तुम अपमान सहन नहीं कर पाओगे, तुम जो है अपमान सहन नहीं कर पाओगी, इसलिए जो है तुम मेरी बात मान जाओ, तुम जो है मत जाओ। लेकिन माता सती नहीं मानी और बिना बुलाए माता सती जो है दक्ष प्रजापति उस यज्ञ में पहुंच गई। यज्ञ में जाकर जब देखा चहल पहल चारों तरफ, पहले माता जो है अपनी माता बन गई परसुती ने अपनी बेटी से सब कुछ बताया, क्या करो बेटी तेरे पिताजी किसी की मानते नहीं, सुनते नहीं। खूब वार्ता हुई उसकी भाई के साला में पहुंची, के साला में जाकर देखा चारों तरफ सिंहासन लगे हुए, देवी देवता बैठे हुए, ऋषि मुनि बैठे हुए हैं, लेकिन भगवान शंकर कहीं भी कोई सिंहासन में कोई भागी नहीं है। क्रोध में आगे माता सती दक्ष प्रजापति के पास जाकर कहा कि धिक्कार है मेरे शरीर के लिए, धिक्कार है इस जीवन के लिए, तो तुम्हारे द्वारा मुझे प्राप्त हुआ है, मैं शरीर को बिल्कुल रखूंगी नहीं, जो मैंने तुम्हारे द्वारा जो है मुझे प्राप्त हुआ है शरीर, ये जीवन, अब मैं इसको रखूंगी नहीं। आपने मेरे भोलेनाथ जी का, मेरे प्रभु का जो अपमान किया, सबका भाग रखा लेकिन मेरे भोलेनाथ का कोई भाग नहीं रखा, इसलिए जो है क्रोध में आकर माता सती ने अपने शरीर को यज्ञ कुंड में भस्म कर दिया। नंदी आदि गण सब वहां लड़े झगड़े, लेकिन ऋषि मुनियों ने नंदी आदि गण को वापस भेज दिया। भगवान शंकर को पता लगा तो भगवान शंकर ने जो है अपनी जटाओं से केस उखाड़ करके जमीन में पटका, उससे वीरभद्र नाम का गण उत्पन्न हुआ। वीरभद्र को जो है भेजा, जाओ दक्ष के यज्ञ को जो है विध्वंस कर दो, समाप्त कर दो। वीरभद्र में गणों को लेकर गए, वो यज्ञ में जो है युद्ध हुआ और उसी युद्ध के बीच में दक्ष प्रजापति का सर मरोड़ करके, मुंडी मरोड़ करके यज्ञ कुंड में डाल दिया वीरभद्र। अब तो सारे ऋषि मुनि डरे कि यजमान तो जो है समाप्त हो गया, क्या होगा। भगवान शंकर की स्तुति की, भगवान शंकर फिर वापस आए, भगवान शंकर से सब माफी मांगने लगे, क्षमा याचना करने लगे। अब 5 वर्ष के पाले ने जब नेत्र खोले, सामने देखा भगवान नारायण को, लेकिन बोलने की क्या सुनाऊं, क्या कहूं, जब कुछ नहीं बोल पाए तो भगवान अपना पंचजन्य शंख लिया और ध्रुव जी की गाल पर घुमाया, और जैसे घुमाया तो बोलने की शक्ति प्राप्त होगी ध्रुव जी को। ध्रुव जी जो है सतम विवक्षंत मदद्विदम हरि ज्ञात्वस्य सर्वस्य हृदिवस्थितः कीर्तांजलि ब्रह्ममयीन कंगुना स्पर्शवालम कृपया कपोले। जैसे ही पंचजन्य शंख जो है घुमाया मुख पर, कंठ पर, बोलने की शक्ति प्राप्त हो गई। अब ध्रुव जी जो है संपूर्ण ज्ञान से संपन्न हो गए, संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो गया। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। बोलने की शक्ति प्राप्त होगी, जहां मूक मग्न बनकर खड़े थे ना, अब बोलने की शक्ति प्राप्त होगी। हाँ जो है ध्रुव जी स्तुति करने लगे भगवान नारायण की। सोंतः प्रविच्यवां वाचं इमां प्रसूतां संजीवयत्यखिल शक्तिधर सुधाम्नः
अन्यास्तहस्तचरण श्रवणात्मकानि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। इस तरह से जो है प्रभु के चरणों में जो स्तुति की सुनकर, प्रभु आपने मेरी सोई वाणी को जगा दिया, धन्य हो गया मैं। आज मुझे जो है आपने जगा दिया, आपने जो अपने पंचजन्य संग मेरे गाल का जो घुमाया, मेरे कंठ पर जो घुमाया, मुझे बोलने की शक्ति प्रदान की, सोई वाणी को जगा दिया, मैं धन्य हो गया। सारी शक्तियों से मुझे संपन्न किया। आपको मेरा बारंबार प्रणाम, मैं सत सत प्रणाम करता हूँ। आज मैं धन्य हो गया प्रभु, आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। आपकी कृपा के बिना कोई एक पत्ता नहीं ना सकता, आपके बिना कोई आपको जान नहीं सकता। जो जान नहीं ते देव जना, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। जब तक आपको जानता नहीं तब अलग बात है, लेकिन जब जान जाता है तो वो आपके जैसे हो जाता है। भगवान को जानने वाला भगवतमय हो जाता है। कहते हैं जैसा भजन करोगे वैसा ही चेहरा भी बन जाता है। जैसे देवी देवताओं का भजन करोगे वैसे ही आपका स्वरूप भी हो जाता है। जो सात्विक देवी देवताओं का भजन करते हैं उनका चेहरा देखो खिलखिलाता है, अलग ही चमक। लेकिन जो तामसी देवी देवताओं का चिंतन करते हैं उनका चेहरा अलग ही होता है, बिल्कुल डरावना, एक बड़ी बड़ी आंखें आपने देखी होंगी। जो काली भैरव की तपस्या करते हैं तब चिंतन करते हैं, उनकी आंखें वैसी हो जाती भैरव बाबा काली की, चेहरा अलग ही होता है, बिल्कुल डरावना। लेकिन जो सात्विक देवी देवताओं का चिंतन करते हैं बिल्कुल निर्मल चमकदार चेहरा अलग। तो ये भी अंतर है। तो जैसा जो चिंतन करता वैसा बन जाता। लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन में गई मैं भी हो गई लाल। जो जैसा चिंतन करता है उसी के प्रकार हो जाता है। कहते हैं प्रभु का भजन करने वाला प्रभु तो को प्राप्त कर जाता है, प्रभुमय हो जाता है। इसीलिए कहते हैं लाली मेरी लाल। अब मुझे परमात्मा ही नजर आना चाहिए। Thank you.